हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीष। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉर्पस स्टोरीज। आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 67 के बारे में। ये जो है सीआरपीसी का सेक्शन 67 क्या कहता है। जैसा कि हम जो है अपने प्रीवियस वीडियो में जो है समन के अंतर्गत जो है हमने जो है 61 से लेकर के सेक्शन 61 से लेकर के 66 तक जो है हम 3 वीडियोज़ में जो है पार्ट वाइज इसको देख लिए हैं, सेक्शंस को डिटेल फॉर्म में। तो आज के इस वीडियो में जो है हम सेक्शन 67 से लेकर के 69 तक जो है हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं सेक्शन 67 क्या कहता है। सेक्शन 67 जो बेसिकली ये कहता है सर्विस ऑफ समन आउटसाइड लोकल लिमिट्स, यानी कि ये स्थानीय सीमाओं के बाहर जो है अगर समन की तामील करना है, यानी कि जो स्थानीय सीमा है इसका लोकल लिमिट्स है, अगर उसके आउटसाइड हमको जो है समन की तामीली करवाना है तो उसके लिए जो है सीआरपीसी के अंतर्गत जो है जो धारा 67 है 67 है उसके अंतर्गत जो है प्रावधान क्या बताएगा वो चीज़ देखते हैं। डिस्क्रिप्शन ये है कि व्हेन अ कोर्ट डिजायर दैट समन इशूड बाई it shall served at any place outside its local jurisdictions, it shall ordinarily send summons in duplicate to a magistrate within whose local jurisdictions the person summoned resides or is to be there served। तो जो दो धारा 67 है का प्रावधान है वो उन परिस्थितियों में लागू होता है। सिंपल सी बात है कि ऐसी परिस्थिति में धारा 67 के जो है सेक्शन 67 के प्रावधान लागू होते हैं जब तामिली जो है समन का, ठीक है, यानी कि ऐसी स्थिति में जब उसके स्थानीय सीमा के बाहर हो, यानी जब समन की तामीली समन जारी करने वाले जो मजिस्ट्रेट होते हैं उसकी अधिकारिता से, यानी कि ऐसे मजिस्ट्रेट की जो जुरिस्डिक्शन है उससे अगर बाहर हो, यहाँ पे लिखा है लोकल जुरिस्डिक्शन, ठीक है, तो वहाँ से जो है अगर उनकी अधिकारिता से बाहर है तब जो है धारा 67 का हम लोग प्रयोग करते हैं। ऐसी परिस्थिति में समन जारी करने वाला मजिस्ट्रेट क्या करता है, वो उस मजिस्ट्रेट को समन की 2 प्रतियां भेजेगा जिसकी अधिकारिता में अभियुक्त या गवाह जो है निवास करता हो। यानी कि हम इसको अगर जो है काफ़ी कम शब्दों में अगर हम कहें तो सिंपल सी बात ये है कि ये जो धारा 67 का प्रावधान है 67 का, वो जो है ऐसी परिस्थितियों में लागू होता है जब जो है जो स्थानीय सीमाओं के बाहर समन की तामीली करवाना रहता है, ठीक है। तो इसमें जो ये होता है कि जिस मजिस्ट्रेट को, ठीक है, समन जारी करना रहता है अगर उसके खुद मजिस्ट्रेट के जुरिस्डिक्शन से बाहर रहता है ऐसे समन की तामीली, तो वो क्या करता है कि जो समन की जो डुप्लीकेट है, ठीक है, उसके यानी कि 2 प्रतियों को क्या करता है उस जो रियल जो जिसके क्षेत्राधिकार में यानी कि अभियुक्त या गवाह निवास करता है ऐसे मजिस्ट्रेट के पास जो है वो 2 प्रतियों को भेजेगा, ठीक है। इससे संबंधित जो है एक केस है एनजी भा वर्सेस एम्परर का केस है, ठीक है। इसमें ये कहा गया था कि इसमें जो है इस मामले में रंगून हाई कोर्ट ने जो है क्या किया था, अपने पुराने जो मुकदमे थे उसमें विचार व्यक्त किया कि धारा 67 का जो प्रावधान है वो जो है विद इन इंडिया समन की तामीली संबंधित है, यानी कि विद इन इंडिया की बात करता है, ठीक है। यानी कि ये जो बात कर रहा है स्थानीय सीमाओं के बाहर की समन की तामील, तो स्थानीय सीमा के बाहर जो है इंडिया यानी कि भारत के अंदर की जो सीमा है स्थानीय सीमा है उसकी बात करता है। बियॉन्ड इंडिया पे ये प्रावधान लागू नहीं होगा, परंतु इसका ये भी अर्थ नहीं है कि समन की तामीली के लिए जो है अभियुक्त के विरुद्ध बाई पोस्ट भेजा जा सकता है। किसी भी दशा में जो है समन की तामीली जो है बाई पोस्ट लागू नहीं होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो है बाई पोस्ट जो है समन की तामीली नहीं कराई जा सकती है यदि जो है आउटसाइड जो है स्थानीय सीमा के बाहर हो, ठीक है, अगर तामीली हुई हो तो बेसिकली सेक्शन 67 यही कहता है कि ऐसी स्थिति में क्या करेगा, जिस मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार से बाहर है वो जो है ऐसे मजिस्ट्रेट को 2 प्रतियां भेजेगा समन की जिसके क्षेत्राधिकार में जो है अभियुक्त या गवाह जो है जिसके पक्ष में समन की तामील से संबंधित करानी है उसके ऐसे मजिस्ट्रेट के पास जो है भेजेगा, ठीक है।
तो आई होप ये सेक्शन 67 आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं सेक्शन 68 की। ठीक है, तो सेक्शन 68 जो है बेसिकली ये कहता है कि प्रूफ ऑफ सर्विस इन सच केसेस एंड व्हेन सर्विंग ऑफिसर नॉट प्रेजेंट, यानी कि उस समय बात करता है ऐसे मामले में जब जो तामील करने वाला अधिकारी हो वो उपस्थित ही ना हो, तब तामील का सबूत। ठीक है, यानी कि इसका मार्जिनल नोट है, ऐसे मामलों में और जब तामील करने वाला अधिकारी उपस्थित न हो तब तामील का सबूत। तो इसमें ये है, आप जो दो सेक्शन है इसमें, पहला ये कि व्हेन समन इशूड बाय ए कोर्ट, यानी कि जब कोर्ट के द्वारा जो समन इशूड किया जाता है लोकल जुरिडिक्शन के केस में, एंड एनी केस वेयर द ऑफिसर्स हु हैव सर्व्ड समन्स इज नॉट प्रेजेंट, यानी कि ऐसे में जो है जब तामील करने वाला अधिकारी मामलों की सुनवाई के समय, ठीक है, न्यायालय में उपस्थित नहीं रहता है, तो क्या होता है, एट द हियरिंग द केस एंड एफिडेविट purporting to the made before the magistrate that such summons has been served and a duplicate of the summon purporting to the endorsed by the person to whom it is delivered or tendering or with the whom it was left shall be admissible in the evidence, and statement made therein shall be deemed to the correct unless and until the contrary is proved। यानी कि सिंपल सी बात इसमें ये है कि जब तामील करने वाला अधिकारी मामले की सुनवाई के समय न्यायालय में उपस्थित नहीं है या समन की तामील उस समय न्यायालय के स्थानीय जो अधिकारिता है उससे बाहर हुई है, तो ऐसे में जो है जानने के लिए समन की तामील हुई कि नहीं हुई है। सिंपल सी बात है कि समन की तामील हुआ है कि नहीं हुआ, इसके लिए दो पॉइंट्स आपके पास हैं। पहला पॉइंट ये है कि आपको जो है चेक करना है बाय एफिडेविट। ठीक है, ये जो है एफिडेविट के थ्रू जो है यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि क्या करेगा, वो एफिडेविट के थ्रू जो है उसको वो करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है, यहाँ पे साफ साफ लिख दिया एफिडेविट जो है उसको क्या करेगा, प्रपोर्ट करेगा। ठीक है, और दूसरा जो है समन की दूसरी प्रति पर पृष्ठांकन करेगा, इंडोर्स्ड करेगा। ठीक है, उसके डिलीवर करने से पूर्व। तो यहाँ दो चीज़ें कंफर्म कर देती हैं कि क्या जो है कैसे जो है वहाँ पे ये चीज़ें होंगी। तो फिर से हम रिकॉल करा दें कि आखिर में क्या पॉइंट्स हैं यहाँ पे। सिंपल सी बात ये है कि जब भी तामीली करने वाला अधिकारी, यानी कि जब हमको बियॉन्ड द जुरिडिक्शन हो, तो ऐसे केस में जब समन जो है दूसरे मजिस्ट्रेट के पास जिसके जुरिडिक्शन में ऐसे अभियुक्त या साक्षी पाए जाते हैं उनके पास भेजा जाता है, तो ऐसे अधिकारी जो है अगर न्यायालय में उपस्थित नहीं है तो समन की तामील जो है उस स्थानीय अधिकारिता के यह जानने के लिए कि समन की तामील हुई है कि नहीं, अगर वो उपस्थित नहीं है तो दो पॉइंट्स हमको समझना जरूरी होगा। सेक्शन 1 जो 68 का सब सेक्शन 1 कहता है, पहला नंबर जो है एफिडेविट की बात करता है, प्रपोर्ट करना है, और दूसरा नंबर जो इंडोर्समेंट की बात करता है। ठीक है, यानी कि इंडोर्स्ड कर दिया जाएगा। ठीक, इंडोर्स्ड की बात करता है, यानी कि क्या मतलब है, शपथ पत्र ये कहता है यह किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष तैयार किया जाना चाहिए और उसमें यह लिखा होना चाहिए कि समन की तामील कर दी गई है, यह सब शपथ पत्र तामील करने वाला देगा। यानी कि ये पॉइंट जो है हमको जो शपथ पत्र में एफिडेविट में लिखना होगा किसी मजिस्ट्रेट के सामने कि ये तामीली हो गई है। ठीक है, इस शपथ पत्र में। दूसरा पॉइंट जो है जो इंडोर्स्ड की बात करता है, तो इसमें क्या है, समन की जो दूसरी प्रति उस पर पृष्ठांकन, यानी कि दूसरी प्रति पर जो है समन लेने वाले का क्या होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, साइन होना चाहिए। ठीक है, हस्ताक्षर तथा समन तामील करने वाले का पृष्ठांकन। दो पॉइंट्स इसमें ये है कि जिसको समन दिया जाएगा उसके जो प्रति है दूसरी प्रति, उसके पीछे उसका हस्ताक्षर होगा, और जो समन देने वाला है वो इसको इंडोर्स करेगा। तो इससे ये सिद्ध हो जाता है कि ऐसा जो समन है उसकी तामीली की गई है। ठीक है, तो बेसिकली ये दो पॉइंट्स आपको यहाँ पे होगा। और दूसरा जो द एफिडेविट मेंशन इन द सेक्शंस में बी अटैच्ड टू द डुप्लीकेट ऑफ द समन एंड रिटर्न टू द कोर्ट। और बाकी जो सेक्शन 2 है, ऐसा जब क्लिक हो जाएगा तो यहाँ पे जो है ये चीज़ मेंशन होगा इस सेक्शन में कि जो वो जो डुप्लीकेट आया है, जो फोटोकॉपी जो उसकी एक प्रति है, वो समन की
उसको जो है कोर्ट के पास जो रिटर्न किया जाएगा। ठीक है, तो ये था सेक्शन 68। और अब देखते हैं हम सेक्शन 69 क्या कहता है। सेक्शन 69 जो है बेसिकली जो सर्विस ऑफ समन व्हेन ऑन विटनेस बाय पोस्ट, यानी कि ये जो है विशेषकर जो है साक्षी की बात करता है। साक्षी पर डाक द्वारा समन की तामील, किस तरह से समन की तामील जो है साक्षियों पर कराया जाएगा, इसके बारे में बात करता है। तो पहला पॉइंट्स ये है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन द प्रीसीडिंग सेक्शंस ऑफ दिस चैप्टर अ कोर्ट इशूइंग द समन to a witness may, in addition to the simultaneously with the issue of such summon, direct a copy of the summon to be served by registered by post addressed to the witness at the place where the ordinarily reside the carries on the business or personally work for gain। ठीक है, इसमें यह है कि यदि किसी साक्षी पर समन की तामील की जानी हो तो जो भी ऊपर बताया ढंग है समन की तामील का आदेश देते समय न्यायालय यह आदेश भी दे सकता है कि समन की तामील जो है किसके, एक रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से, ठीक है, रजिस्टर्ड पोस्ट एड्रेस, ठीक है, उसके द्वारा रजिस्ट्रीकृत डाक के माध्यम से जो है की जाएगी। ठीक है, यानी कि न्यायालय यह आदेश देगा कि जो साक्षी पर समन की तामील है वो रजिस्ट्रीकृत डाक के द्वारा किया जाए और समन उस स्थान पर भेजा जाएगा जहाँ साक्षी जो है, ठीक है, वो क्या हो, मामूली तौर पे जो है निवास करता हो या कारोबार करता हो या अभिलार्थ स्वयं काम करता हो। यानी कि सिंपल सी बात है, वहाँ पे ऐसे स्थान पे समन की तामीली के लिए जो है साक्षी के पक्ष में भेजा जाएगा जहाँ पर जो वो कार्यरत हो किसी काम को या जहाँ पे वो निवास करता हो। ठीक है, अब उसके बाद जो दूसरा पॉइंट ये है कि सेक्शन सब सेक्शन 2 कहता है 69 का, when acknowledgement purporting to the signed by the witness or an endorsement purporting to the made by the postal employee that witness refused to take delivery the summon has been received, court issuing the summon may be declared that the summon has been duly served। यानी कि ये बात करता है एक्नॉलेजमेंट जब साक्षी द्वारा हस्ताक्षर किया गया हो तो की गई हो तो उसमें जो है कर्मचारी द्वारा जो है क्या एक्नॉलेज किया जाना चाहिए, अभी स्वीकृति ये होना चाहिए कि वो क्या करेगा, उसका पृष्ठांकन करेगा कि साक्षी समन अगर लिया है तब या इनकार कर दिया है तब, यानी दोनों केस में। यानी कि जो समन देने वाला है वो क्या करेगा, साक्षी से हस्ताक्षर कराएगा एक प्रति पे, और वो अगर नहीं लेता है तो ये इंडोर्स करके बताएगा कोर्ट को कि जो है साक्षी ने जो है ऐसे समन को रिसीव किया है या डिनाई किया है, ये दोनों पॉइंट जो है वो बताएगा। और तब समन जारी करने वाला जो न्यायालय है वो यह घोषित कर सकता है कि समन की तामील जो है कि वो सम्यक रूप से जो है, यानी कि डली सर्व्ड हुआ है कि नहीं, सम्यक रूप से जो है वो सर्व किया गया है, तामीली किया गया कि नहीं। लेकिन वैसे बाद में जो ये साक्षी साबित कर सकता है कि वास्तव में जो एक्नॉलेजमेंट था समन देने वाले का अभिस्वीकृति पर, न उसके हस्ताक्षर है न उसने लेने से इनकार किया था। ये पॉइंट जो है डिपेंड करता है उसके जो साक्षी उस पर। तो ये पॉइंट जो आई होप आपको समझ में होगा। सिंपल सी बात है कि सेक्शन 67, 68, 69 में सेक्शन 67 जो बेसिकली ये कहता है कि जब स्थानीय सीमा के बाहर समन की तामील कराएगा, यानी कि जुरिडिक्शन नहीं था ऐसे केस में जो वो क्या करेगा, दूसरे जो न्यायालय जहाँ पे उसका जुरिडिक्शन पड़ता है उनके पास जो है उसका जो 2 प्रतियाँ हैं उसको भेज देगा और वहाँ समन की उसके हिसाब से तामीली होगी। और 68 बताता है कि समन की तामील करने वाला अगर अधिकारी नहीं मिलता है तो कैसे कहेंगे कि हम समन की तामील हुआ है कि नहीं, सबूत क्या देना पड़ेगा। तो वहाँ पे 2 पॉइंट है, शपथ पत्र और समन की दूसरी प्रति पर पृष्ठांकन। और जो सेक्शन 69 बताता है वो ये बताता है कि साक्षी पर, यानी कि ये जो विटनेसेस है उस पर जो है समन की तामील किस तरह से हो। तो ये समन की तामील जो बाई पोस्ट की बात करता है और सिग्नेचर और इंडोर्समेंट जो है दोनों इम्पॉर्टेंट इसमें भी है। तो ये हमारा समन जो प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस में जो है समन का जो सेक्शन था, सेक्शन 61 से लेकर के 69 तक जो है ये हमारा कवर हुआ। आगे के नेक्स्ट वीडियो में जो हम इससे आगे जो पॉइंट्स है वारंट से संबंधित उस चीज़ों को देखेंगे। तो तब यहाँ तक आपको समझ में आएगा। यदि आप मेरे चैनल में न्यू व्यूअर्स हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।